जी। हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। जब उसी के दिन में हम जो है एकत्रित होते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस साल में पहले सप्ताह में पहले सबत के दिन जो है हमें एकत्रित किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके वचनों से जो है अपने आप को पवित्र कर सकें। इससे पहले कि हम आज की लेसन स्टडी में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपकी तारीफ करते हैं। खुदावन, आपके ही दिन में आपकी ही महिमा करने के लिए, आपकी उपासना करने के लिए खुदावन हम इस समय यहाँ पर खुदावन शामिल हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वीकार करें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें खुदावन। हम बहुत ही नापाक लोग हैं जो आपकी हजूरी में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, पर ये उम्मीद करते हुए कि यीशु मसीह के वसीले से आप हमें ग्रहण करेंगे। जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार करते हैं, करेंगे खुदावन, आप हमें कबूल करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपकी प्लान ऑफ साल्वेशन के लिए जो आपने हमें दिया है, और हम प्रभु अपने जीवन को आपके कलाम के अनुसार चलाना चाहते हैं। बहुत बार गिर जाते हैं पर फिर आपके पास आते हैं ताकि आप हमें पवित्र कर सके। प्रभु, आज के कलाम में आप हमसे बातचीत करें जैसे हम आपको सुनते हैं। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो खुदावन आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक शब्द शब्द सच्चाई से और आत्मा से हो, और खुदावन हमारी उन्नति कर सके। आप बढ़े और हम घटते जाएं। हमें आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें। आमीन। सो हमारी फर्स्ट क्वार्टरली, जो कि 3 महीनों की जो क्वार्टरली है, हमारे पास पहुंची है। वो है खुदा का प्यार और उसका न्याय, गॉड्स लव एंड जस्टिस। सो हम जो है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला ही होना उसका 4 उसकी 8 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर को प्रेम कहा गया है। वेल, एंटायर होल चर्च में बहुत सारे लोग इस प्रेम को अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम तो है, पर वो जिस पे प्रेम दिखाना चाहे उस पे दिखाता है, और जिस पे क्रोध दिखाना चाहे उस पे क्रोध दिखाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के प्रेम को इस तरह से लेते हैं कि खुदा हमसे प्रेम करता है, अब जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वो हमसे प्रेम करता रहेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि खुदा ने हमसे प्रेम किया है और हम भी जो है वो खुदा को जो है उसी तरह से प्रेम करें जैसा उसने हमसे किया है। इन सभी कंफ्यूजन्स में या सभी बातों में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रैक्टिकली वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जो खुदा के वचन में लिखा है। थियोलॉजी जो है वो, थियो मीन्स गॉड एंड ओलॉजी मीन्स यू नो अबाउट गॉड और यू स्टडी अबाउट गॉड। आज जो है इस क्वार्टरली में हम परमेश्वर के बारे में जो है वो सीखेंगे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो है वो सीखेंगे। प्रेम जो कि खुदा खुद है, उसको मेजर करना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि उसका सिंहासन स्वर्ग में है और उसकी चौकी जो है वो धरती पर है, तो अगर परमेश्वर इज इक्वल टू लव है, तो आप देख सकते हैं कि आप लव को बिल्कुल भी जो है वो मेजर नहीं कर सकेंगे। खुदा का प्रेम जो है वो हमारी समझ से अपार है। उसका प्रेम, उसकी गहराई, प्रेम की गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई हम बिल्कुल नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच और खुदा की सोच में भी जमीन और आसमान का क्या है, फर्क है। आइए इस क्वार्टरली में हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो है वो जिक्र करेंगे। और आज की क्वार्टरली जो है उसका शीर्षक है, लेसन नंबर 1 है, जिसका शीर्षक है गॉड लव्स फ्रीली। परमेश्वर जो है हमें फ्रीली प्यार करता है, यानी मुफ्त में प्यार करता है, यानी कोई कंडीशन जो है उसके प्यार में बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे प्यार करें चाहे ना करें, वो हमसे प्यार करता रहता है। होजिया उसका 14 और उसकी 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आज की याद करने की आयत है, उसमें लिखा है, आई विल हील
their backsliding. I will love them freely, for my anger has turned away from him. So यहाँ पर हमारी बैक स्लाइडिंग को भी जो है वो क्या कर रहा है, हील कर रहा है। और हमें प्यार कैसे कर रहा है, कंडीशन के साथ। वेल, जब हम अपने अजीजों से प्रेम करते हैं तो हम उन उस प्यार के बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें दें। पर जब हम इस खुदा के प्रेम के बारे में बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो है पलट के उसे कुछ नहीं दे रहे, पर वो हमें प्यार जो है वो करता जा रहा है। सो उसका एंगर भी जो है हमारे से क्या होता है, टर्न अवे हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई भी बच्चा अपनी माँ का कुछ भी गलत करे तो क्या होती है, माँ उसे बार बार जो है वो अपने गुस्से को जो है वो खत्म करती हुई उससे प्रेम जो है वो करती है। कुछ भी मांग रहा हो तो बच्चे के लिए उठकर, चाहे वो खुद बीमार भी क्यों ना हो, वो उठकर जो है अपने बच्चे के लिए रोटी बनाती है, उसको रोटी जो है वो देती है। सो अगर एक पापी माँ अपने बच्चे के साथ जो है उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रति इतना है कि वो अपने दुख को छोड़कर वो अपने बच्चे की जो है नीड्स को पूरा करती है, तो खुदा भी जो बिल्कुल पाक है वो कितना बड़ा होगा। अगर जमीन और आसमान का फर्क है हमारी सोच में और खुदा की सोच में, तो जस्ट इमेजिन कि वो हमारे साथ कितना प्यार करता होगा। वेल, हमने पिछले जो है क्वार्टरली में देखा, मत्ती की अंजील उसकी 26 उसकी 34 आयत में वहां पर जिक्र आता है कि पतरस को कहा गया कि सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। पब्लिकली उसने इनकार किया। और यूना 21 उसकी 15 से 17 आयत में हमने ये पढ़ा था कि खुदा ने उससे पब्लिकली जो है एडमिट करवाया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह उससे अगापे लव कह रहे थे, क्या तू मुझे बिना कंडीशन के प्यार करता है। और वो जो है उसने 3 बार ये कहा कि परमेश्वर, मैं तुझे फ्रेंडली लव करता हूँ, फ्रेंड जैसा लव करता हूँ। यानी उसने किसी भी तरह से डींग नहीं मारी जैसे कि वो मारता है रहा कि मैं सब छोड़ जाएंगे पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पर यहाँ पर उसकी अपने लिए एक हम्बल ओपिनियन थी कि परमेश्वर तू जानता है कि मैं तुझे तेरे जैसा प्रेम नहीं कर सकता हूँ। मैं एक फिलॉस या फिलाडेल्फिया जैसा, यानी ब्रदरली लव, या ब्रदरली लव से भी वो नीचे वाले उसमें सबसे लीस्ट प्यार में आया कि एक दोस्त की तरह तुझे प्यार करता हूँ। तो खुदा ने क्या किया, जबकि खुदा ने अगापे लव उससे कहा किया, वो पलट कर क्या दे रहा है, वो एक फ्रेंडली लव दे रहा है और दोस्ताना प्यार उसका जो है वो दिखा रहा है। तो जब दोस्ताना प्यार हम देखते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें कंडीशंस हैं कि मैं तेरा दोस्त तब तक हूं जब तक हम एक दूसरे के साथ जो है वो यू नो एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे के साथ सारे ट्रेडिशंस फॉलो करेंगे, कल्चर्स फॉलो करेंगे। कुछ कंडीशंस वहां पर होती हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ अपने प्यार को जो है वो बांटते हैं। पर क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुझे मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि तू मुझे वैसा प्रेम नहीं कर रहा जैसा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इनफैक्ट बाइबल में लिखा है कि उसने पतरस से कहा, टेंड माय शीप, या फीड माय शीप, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। खुदा ने जो है उसे अपने काम पर जो है वो रख लिया। क्या अगर आज यीशु मसीह, जब हमने बहुत सारे डिनाइल किए हैं, बहुत सारे हम परमेश्वर से अलग हुए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, कितनी बार हमने छोड़ा होगा, कितनी बार हम जो है वो परमेश्वर की परवाह नहीं की होगी। अगर आज हमसे पूछे कि क्या हम उससे प्रेम करते हैं, तो हमारा जवाब प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या होगा। वेल, आपका जवाब कुछ भी हो सकता है। आप शायद ये कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, या आप ये कहें कि मैं आपसे प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। बट खुदा का आंसर क्या है, दैट ही लव्स अस फ्रीली, कि परमेश्वर ने हमसे जो है वो फ्रीली
बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी पैसे के जो है वो प्यार किया है, बिना मतलब के जो है वो हमसे प्यार कर रहा है। वेल, यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम, जो प्रेम है परमेश्वर का, वो ये नहीं कहा गया कि परमेश्वर प्रेम बन गया, या ये कहा नहीं गया बाइबल में कि आने वाले टाइम में परमेश्वर प्रेम होगा। पर लिखा है खुदा के कलाम में कि परमेश्वर ही प्रेम है। इमेजिन करें, जो प्रेम ही हो वो कैसा प्रेम करेगा? क्या वो आप पर डिपेंड होगा कि वो अपना प्यार आप पर जाहिर करे? नहीं, वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होगा आप पर, बल्कि क्योंकि वो खुद ही प्यार है, वो रेसिस्ट नहीं कर सकता अपने आप को कि वो आपसे प्रेम ना करे। सो इसलिए यकीन जानिए, खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा प्रेम है। हमारा मंडे संडे लेसन जो है वो ये कहता है, बियॉन्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। खुदा ने जो है कोई एक्सपेक्टेशंस जो है वहां पर नहीं दिखाई। और हमारी जो पैसेज है, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी की बाइबल जो है वो खोल के इसे पढ़ सकते हैं। एक्सोडस 33 वर्स 15 ऑनवर्ड्स। निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसकी 15 आयत से जो है हम पढ़ देंगे। निर्गमन 33 उसकी 15 आयत से। कोई हिंदी में पढ़ने वाला है तो पढ़ दे, ये तो इंग्लिश में जो है मैं इसको पढ़ूंगी। वेल, 15th वर्स जो है वो इस तरह से कहता है, एंड ही सेड अनटू हिम, इफ thy presence go not with me, carry us not up hence। अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी, मूसा जो है यहाँ पर बात कर रहा है, और फिर उसने कहा, for wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goes with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. 18th verse, and he said, I beseech thee, show me thy glory. Well, इस पूरी बैकग्राउंड को समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो हूँ आपको समझाने की कोशिश करूंगी। 19 अध्याय में जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 19 अध्याय में देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि जाके एल्डर्स से बात कर और इनसे पूछ कि क्या वो मेरे साथ, या मैं उनका परमेश्वर और वो मेरे लोग होंगे। जब मूसा उनसे पूछने आता है तो वो कहते हैं कि यस लॉर्ड, हाँ हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम उसकी वाचा के साथ जो है वो जुड़ेंगे। तो इसलिए 20 अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर फिर उनसे बात करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करके अपने पंखों पर जो हूं तुम्हें छुड़वा के उस गुलामी से तुम्हें यहां लेकर आया हूं। तो फिर वो अपनी 10 रेगुलेशंस देता है, 10 रूल्स देता है, 10 हुक्म देता है कि हमारी वाचा में ये 10 हुक्म जो है वो होंगे। उसके बाद जब हम 31 अध्याय और 32 अध्याय में होते हैं, तो वहां पर जब मूसा जो है 32 अध्याय में सिनाई पर्वत में जाता है और वहां पर 40 दिन और 40 रात रहता है, तो वो लेट हो जाता है। 40 दिन 40 रात, और उसको इंतजार करते हुए नीचे जितनी कलीसिया खड़ी थी या जितने इजरायली खड़े थे, उन्होंने हारून से कहा कि तू हमें एक परमेश्वर दे। क्यों से आए थे वो, उनकी मेंटेलिटी हमें दिखने को मिलती है कि वो आए मिस्र से थे। मिस्र के लोग कैसे अपने भगवानों को मानते थे। अब यहाँ पर मूसा ने देरी की है आने में, और मूसा की इंतजार ना करते हुए उन्होंने अपने प्लान एग्जीक्यूट किया। उन्होंने अपना जो है वो भगवान बनाने की कोशिश की, और फिर हारून उनसे क्या कहता है कि सारा सोना ले आओ, अपने
नथों को भी जो है वो लेकर आओ, अपने कंगन भी ले आओ। तो उन्होंने फिर क्या बनाया वहां पर, एक गोल्डन काफ बना दिया, सोने का जो है वो बछड़ा बनाया। जब सोने का वो बछड़ा वहां पे बना रहे हैं, मूसा पहाड़ पर खुदा उससे कह रहा है, जा देख, तू वाचा ले, मतलब वाचा के लिए आया है, और देख नीचे जो है वो लोग क्या कर रहे हैं। वो वहां पर चैंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं काफ की। और जब मूसा नीचे आता है, उसके हाथों में दो तख्तियां होती हैं जिसमें 10 हुक्म होते हैं, जो कि उनकी पहचान थी उनकी वाचा की, कि वो खुदा के लोग होंगे और खुदा उनका रहनुमा होगा। तो उनके बीच में जो है, वो जब दो तख्तियों में 10 हुक्म लेकर आ रहा है, जो खुदा ने अपनी उंगलियों से लिखा था, वो क्या कर देता है, वो उसे तोड़ देता है। वो ये दिखाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन जो है वो ये सोचते हैं कि कैसा मूसा है जिसने खुदा के हाथों से दो तख्तियां जो है वो खुदा ने इसे दी थी, और उसने जो है इसे तोड़ डाला। उसने इसलिए तोड़ा क्योंकि कवनेंट टूट गई। कवनेंट में क्या था कि परमेश्वर उनका परमेश्वर हो गए, पर जब उन्होंने अपने भगवान बना लिया, तो वाचा वहीं पर जो है वो खत्म हो गई। सो उसने तोड़ा, और तोड़कर जो है ना वो दो तख्तियां रही, और ना उनका गोल्डन काफ जो है वो रहा। जब ऐसा हुआ, तो ये बात जो है मूसा ने जो है कर तो दी, उसने उन्हें मतलब डांट भी लगाई, बट खुदा भी जो था वो गुस्से हुआ, और खुदा ने कहा कि मैं जो हूं, अब ये सारी चीजें, अब मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये नहीं सुधर रहे। तो क्या होता है, 32, निर्गमन 32 उसकी 32 में बहुत ही खूबसूरत आयत है। वहां पर मूसा जो है इनके लिए इंटरसीड करता है, इनके लिए दुआ करता है खुदा के सामने, और क्या कहता है, क्योंकि खुदा उसे कह रहा था कि तेरे से मैं नेशन बनाऊंगा, इनको मैं खत्म कर दूंगा, तो तेरे से नेशन बनाऊंगा। तो मूसा ने कहा, खुदा ऐसा मत कर, अगर तू इनको मारेगा तो मेरा नाम भी जिंदगी की पुस्तक से निकाल दे। और जब खुदा ने मूसा को अपने लोगों के लिए इंटरसीड करते हुए देखा, फिर उसने कहा कि खुदा, लोग क्या कहेंगे कि तू इसलिए इन्हें चुरा कर लाया ताकि बियाबान में इन्हें मार दे। तो फिर खुदा उससे जो है वो प्रसन्न होता है, और बाइबल में लिखा कि खुदा उससे कह रहा है, और जैसे मूसा कह रहा है यहाँ पर 33 अध्याय में, कि तू जो है हमारे साथ साथ, हमारे आगे आगे चल। और तब खुदा ने कहा कि आई फाउंड ग्रेस इन माई साइट फॉर यू। खुदा का अनुग्रह जो है वहीं पे झलका, क्योंकि उसने जो है अपने आप को खत्म करने की बात की अपने लोगों के लिए। यकीन जानिए, यीशु मसीह का स्वरूप भी यही है, खुदा का स्वरूप भी यही है, कि उसने अपना इनकार कर दिया, किनको बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए। और एग्जैक्टली वही स्वरूप जो है वो मूसा का उस जगह पर जो है वो देखने को मिला, कि वो अपने लोगों के लिए जो है वो मरने के लिए तैयार था। खुदा की पुस्तक में से उसका नाम जो है निकाल दिया जाए, ये बात उसने जो है खुदा के लिए कह, खुदा के सामने कही, और खुदा की नजरों में उसने जो है ग्रेस पाई। और फिर क्या कहता है खुदा से, कि खुदा तू मुझे अपनी ग्लोरी दिखा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि उसने कहा कि मुझे अपनी ग्लोरी दिखा। और फिर खुदा ने कहा, आई विल मेक, 19 आयत में, आई विल मेक ऑल माई गुडनेस पास बिफोर दी, एंड आई विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ द लॉर्ड बिफोर दी, will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy। यहाँ पर जो है बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने कहा, मैं जिस पर भी अनुग्रह दिखाना चाहूं मैं अनुग्रह दिखाता हूँ, जिस पर भी मैं अपना कंपैशन दिखाना चाहूं मैं अपना कंपैशन दिखाता हूँ। सो इसलिए खुदा जो है वो चुन कर रखता है कि उसने किस पर अनुग्रह रखा है। यहाँ पर खुदा का कहने का अर्थ ये नहीं था कि उसने कुछ लोग चुने हैं जिन पर वो अपने अनुग्रह देता है। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि इजरायली कौम
इसके काबिल नहीं थी कि परमेश्वर के साथ वो चले, पर खुदा ने चूज किया कि वो उन पर क्या करेगा, मर्सी करेगा। दे डिड नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं कर रहे थे, बट खुदा ने क्या किया, खुदा ने कहा मैं जिसको, मैं ये देख कर नहीं चुन रहा कि वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, बट आई एम ग्रेशियस टू देम। यकीन जानिए, एक जन की जो है इंटरसेशन ने होल कम्युनिटी को बचा लिया। जैसे एस्तर की कहानी में भी हमने देखा कि एस्तर ने इंटरसीड किया, एस्तर ने जो है अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी। उसने कहा आई पेरिश बट आई विल गो बिफोर द किंग। मैं राजा के सन्मुख जाऊंगी और क्या करूंगी, प्लीड करूंगी अपने लोगों के लिए। और खुदा ने राजा के दिल में उसके प्रति जो है वो फेवर दी। आर यू गेटिंग मी? सो ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर और न्यू टेस्टामेंट का परमेश्वर कोई डिफरेंट नहीं है, इस सेम। उसने मर्सी ही दिखाई है, उसने अपना प्रेम ही दिखाया है, और उसने प्रेम फ्रीली किया है विदाउट एनी कंडीशन। सो जब वो कह रहा है कि शो मी योर ग्लोरी, तो फिर 20वीं आयत में कहता है ही सेड दाउ कैन नॉट सी माई फेस फॉर देयर शैल नो मैन सी मी एंड लिव। तुम मेरे को देख नहीं सकते, कोई भी इंसान मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। एंड द लॉर्ड सेड, फिर खुदा ने उससे कहा बिहोल्ड देयर इज अ प्लेस बाय मी, दाउ शैल स्टैंड अपॉन अ रॉक। किस पे खड़ा होने की जरूरत है? रॉक पे। रॉक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद खुदा खुद है, खुदा का वचन वो पत्थर है, तो उस पे खड़ा हो। एंड इट शैल कम टू पास वाइल माई ग्लोरी पासथ बाय। और ऐसा होगा कि जब मेरी ग्लोरी, ग्लोरी क्या था? डॉक्सा वर्ड, डॉक्सा मीन द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। एंड दैट आई विल पुट दी इन द क्लिफ्ट ऑफ द रॉक and will cover thee with my hand while I pass by. So God is unable to show himself, but he is passing in a very sacred way. वो जो है उधर से बड़ी पवित्रताई से गुजर रहा है, और वो ना मरे उसके सारे प्रयोजन वो कर रहा है। I just want to take your attention to Jesus Christ now. जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ रहे थे, तो यूहन्ना की अंजील उसका पहले अध्याय में बहुत ही खूबसूरती से जो है वो बयान किया गया है कि पहले वचन में लिखा, आदि में क्या था? वचन। और वचन किसके साथ परमेश्वर था? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर था। फिर 14वीं आयत में हमने देखा दैट वर्ड वॉज मेड फ्लैश, और वही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। एंड ड्वेल्ट अमंग अस, हमारे बीच में उसने डेरा किया। कैसे किया? वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी। आर यू विद मी? मूसा ने उससे क्या कहा? मुझे अपनी ग्लोरी दिखा। और खुदा ने उसको कहा कि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रहा है। सो खुदा ने वहां पर उस पत्थर के ऊपर खड़े होने को, उसकी क्लेफ्ट, उसकी एक दीवार में से खुदा को देखने को जो है वो कहा। और उसने हाथ रखा, और फिर पीठ उसने जो है अपनी मूसा को दिखाई। बट हमारे लिए यीशु मसीह ग्लोरी में, जिस्म में आके खड़ा हो गया। कैन यू इमेजिन दैट? अगर मूसा के साथ ये मौजा हुआ है, तो हमारे साथ भी सेम ही हुआ है। हम डिफरेंट नहीं हैं। खुदा ने अपने आप को हमारे लिए भी वैसा ही रिवील किया है जैसे मूसा के सामने रिवील किया था। और फिर क्या लिखता है 14वीं आयत में? एंड वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी, द ग्लोरी एज ऑफ द ओनली बिगॉटन ऑफ द फादर। बिगॉटन शब्द मतलब उसके काइंड जैसा, उसके जैसा। किसके जैसा? फादर के जैसा। फादर कौन है? गॉड। सो फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। उसमें क्या पाया गया? अनुग्रह, और उसमें सत्य पाया गया। अनुग्रह क्या था? whom
I will bless whom I bless. I will show mercy whom I show mercy. मतलब उसकी ग्रेस थी। हम डिजर्व नहीं कर रहे थे, इजरायली कौम डिजर्व नहीं कर रही थी, पर उसने फिर भी क्या किया, अनुग्रह इजरायली कौम पर जो है वो दिखाया। फिर 18वें वचन में कहता है, नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, यूहन्ना पहला उसका 18। किसी भी इंसान ने खुदा को किसी भी टाइम पर देखा नहीं है, सिर्फ किसको, द बिगॉटन सन, उसके जैसे को, विच इज इन द बूजम ऑफ द फादर, जो उसके क्लोज रिलेशनशिप में है, एंड ही हैड डिक्लेयर्ड हिम, और उसने जो है उसको हमें दिखाया है। क्या आप खुदा से कह रहे हैं कि खुदा मुझे अपनी ग्लोरी दिखा? क्योंकि ग्लोरी किस में दिख रही है? प्रभु यीशु नासरी में। और उसने जो है हमें बताया, वो हमें प्रॉपर थियोलॉजी दे रहा है कि खुदा प्री डेस्टिन नहीं कर रहा लोगों को, कि उसने पहले ही चुन रखा है कि ऋतु जो है वो नरक में जाएगी और शैरन जो है वो स्वर्ग में जाएगी। नो, उसने प्री डेस्टिन कुछ नहीं किया। ही हैज अ फोर नॉलेज, उसके पास, वो अंत को शुरुआत से ही जानता है, उसके पास फोर नॉलेज है, बट वो किसी को चुन नहीं रहा। उसने चुनाव हमारे हाथ में दिया, बट उसकी ग्लोरी आज हमने देखी है, जो कि मसीह यीशु में हमें देखने को मिली है। और मसीह यीशु भी जो है वो कैसा है, दया से भरा है। जैसे मूसा ने उसकी पीठ को देखकर जो है उसके उसकी वर्णन जो है वो किया है, वैसा ही हमने यीशु मसीह को उसके गॉस्पल में जो है देखकर उसका वर्णन देखते हैं कि खुदा जो है वो कितना भला है। कैन यू से आमेन? समझ आ रहा मैं क्या Amen. कह रही हूँ? Yes. आमेन। सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी ग्लोरी जो है हम पर नाजिल की, और उस ग्लोरी में हमने जो है गुस्से में धीमा खुदा देखा है, दयालु खुदा देखा है, और प्रेम से भरा देखा है। सो अनरिक्वेटेड लव मीन्स, क्या मतलब है इसका? होजिया उसकी किताब को जब हम देखते हैं तो होजिया उसका पहला उसका दूसरा वचन इस तरह से कहता है, the beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, go take unto thee a wife of whoredoms, and the children of whoredoms, for the land had committed great whoredom, departing from the Lord. होजिया एक ऐसा नबी है, अकेला ऐसा नबी है जिसे ये खुदा ने आदेश दिया कि वो जाके व्यभिचारिणी से जो है उसे अपने घर लेकर आए। व्यभिचार से जो हुए उसकी संतानें हैं, जो कि होजिया से नहीं हुई हैं बट और आदमियों से हुई हैं, उनको भी अपने घर में लेकर आए। कैसे? क्योंकि ये पूरे इज़राइल ने क्या किया है, मेरे साथ व्यभिचार किया है। व्यभिचार कैसे? खुदा से डिपार्ट हुए हैं। जब हम इस होजिया की पुस्तक को पढ़ते हैं तो बहुत ही स्ट्रेंज चीज जो है वो खुदा यहाँ पे कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द कल्चर, होजिया के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि वो किसी भी व्यभिचारिणी या व्यभिचारिणी को क्या बोलते हैं, वो जो अ, आजकल के शब्द में जो कोठों पे बैठी होती हैं, उनको एज अ बीवी जो है घर में लेकर आया जाए। और जब वो लेकर आया है और फिर चले गई है, फिर वे बेचार कर रही है, फिर मतलब अपने कोठे पे बैठ गई है, और वहां से जो है वो बच्चे पैदा कर रही है अलग अलग आदमियों से रिलेशनशिप बनाकर, उसको खुदा कह रहा है कि इसको ग्रहण कर ले। बी फेथफुल टू सच अ लेडी, ऐसी औरत के साथ फेथफुलनेस जो है वो दिखा। खुदा ने ऐसा क्यों कहा? जब वो बच्चों के नाम भी बता रहा है, आप जो है होजिया की पुस्तक जो है पहले अध्याय में देखें तो वो कंडीशन बता रहा है इज़राइल की, क्योंकि वो कंडीशन बता रहा है कि ये मेरे से अलग हो गए हैं, इन्होंने मुझे जो है वो छोड़ दिया है। जैसे हमने उत्पत्ति में रेचल
और लिया के बच्चों के जन्म के और उनके नामों से हमने ये देखा कि कितना उनका जो था वो पेन था लिया का, कि उसका आदमी उसका नहीं है, आदमी उसका रेचल से प्रेम करता है और वो उस प्रेम के लिए जो है वो भूखी और प्यासी है, और हर नाम पे वो यही कह रही है कि अब मेरा आदमी जो है वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। सो दैट वाज द कल्चर, कि वो नाम भी अपनी कंडीशंस को देख के जो है वो रखा करते थे। तो जब इस गोमर के बच्चों की, क्योंकि होजिया ने गोमर से जो है वो शादी की, तो इसके बच्चे भी जो हैं वो नापाक, सॉरी पाक, हाँ, नापाक नहीं थे। सो इसलिए 14 उसकी पहली से, जब हम 1 से 4 में पढ़ते हैं तो वहां पर टर्म आया है फ्रीली। आई लव देम फ्रीली, आई विल हील देयर बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइडिंग जो है वो गोमर को जब दिखा रहा है, तो वो इज़राइल की कंडीशन को दिखा रहा है कि इज़राइल ने किस तरह से उसको छोड़ दिया है, वो बैकस्लाइड हो गए हैं। पर वो उन्हें क्या कर रहा है, हील कर रहा है, उन्हें प्यार कर रहा है फ्रीली। और नदबा जो है इब्रानी वर्ड है जो ये बता रहा है कि वॉलंटरली प्रेम कर रहा है, फ्री विल से प्रेम कर रहा, कोई धक्के से उसे कह नहीं रहा कि इनसे प्रेम करें। इसीलिए यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना उसके 10 उसकी 17-18 में पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी जान खुद देता हूं और अपनी खुद जो हूं मैं लेता हूं। लेट मी जस्ट, आई शुड नॉट पैराफ्रेज, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स, लेट मी जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। Therefore, do my Father love me, because I lay down my life that I might take it again. So यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी यीशु मसीह से इसीलिए प्रेम किया, या उसके प्लान में यही था। क्योंकि जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, किसी पर्टिकुलर प्री डेस्टिन लोगों से नहीं, जगत से प्रेम किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और उस प्लान में यीशु मसीह भी जो है वो विलिंगली आ रहा है, वो विलिंगली अपनी जिंदगी जो है वो दे रहा है। मूसा ने भी यही कहा, परमेश्वर अगर तू इनको नहीं बचाएगा तो मेरा नाम भी जिंदगी की पुस्तक से निकाल दे। एस्तर ने कहा, अगर मैं मरती हूं अपने लोगों के लिए तो मैं मर जाऊंगी, पर मैं राजा के सामने जाऊंगी और राजा के सामने जो है इनके छुटकारे के लिए जो है मैं विनती करूंगी। जब यीशु मसीह मर रहे हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि आखिर क्या करते हैं। जब स्टिफनस मरा है 34 एडीज में, तो वहां पर वो भी यही कह के जो है वो मरा है। सो दिस इज वन ऑफ द इसेंस ऑफ गॉड। हम जिसे सीख रहे हैं कि खुदा का प्यार ही ऐसा है कि वो फ्रीली है, वॉलंटरली अपने आप को दे रहा है, फ्री विल के साथ अपने आप को लोगों के लिए दे रहा है। और जब होजिया को उसने कहा, तो होजिया के लिए बड़ा मुश्किल था उस चीज को करना, पर होजिया ने किया, क्योंकि खुदा ने आदेश उसे जो है वो दिया था। और फिर वहां से होजिया की पुस्तक जो है वो निकल कर आती है, और फिर खुदा जो है 14 अध्याय में ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आई एम नॉट हार्श रूलर, आई एम नॉट जज, बट आई एम अ लवर। पलटकर हम उसे कुछ दें चाहे ना दे, बट ही इज अ लवर, ही इज लव। सो लव को उससे हम डिपार्ट नहीं कर सकते। बट हमारी क्वार्टरली जो है वो पूरे त्रिमास में ये दिखाएगी कि लव और जस्टिस कैसे साथ साथ जो है खुदा के चलते हैं। People think of God as a distant, a harsh ruler and judge. How does the imagery of the God's being scorned or grieved as an unrequited lover of an unfaithful spouse, help you see God differently? किस तरह से जब हम ये देखते हैं कि खुदा का प्यार जो है, इवन जो व्यभिचारिणी है उसको भी ग्रहण करने के लिए तैयार है, तो हम उसके प्यार के बारे में एक अलग सी तस्वीर को जो है वो समझ पाते हैं। How does it change the way you view your own relationship with God? और इस होजिया की किताब को या होजिया की कहानी को जब हम देखते हैं, तो हमारा व्यू
हमारे रिलेशनशिप में कैसे डिफरेंट जो है वो लेकर आ सकता है। क्या हमारा कॉन्फिडेंस खुदा पर हो सकता है कि हम कितना भी मेस करें और हम उसके पास आए तो वो हमें जो है हमारे मेस को जो है वो सही कर सकता है? या हम उसको प्यार करें ना करें, वो फिर भी हमसे प्यार करेगा? वेल, खुदा के लव के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है एक्चुअली वो प्यार हमें फ्रीली करता है, पर हम उसे एज ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो तो प्यार वाला परमेश्वर है, मैं कुछ भी करके आऊं वो मुझे जो है एक्सेप्ट कर लेगा। और इससे जो है हम अपनी ड्यूटी, हमारी ऑब्लिगेशंस जो बनती हैं, उसमें हम नाकामयाब हो जाते हैं। लव फ्रीली गिवन, बाइबल में इस तरह से लिखा है कि प्रेम जो है वो फ्रीली गिवन, मुफ्त में जो है वो दिया गया है। प्रेरितों के काम उसकी 17 उसके 25 में लिखा है, नीदर इज वर्शिप विद मेंस हैंड एज दो ही नीडेड एनीथिंग, सीइंग ही गिव टू ऑल लाइफ, breath and all things. He needed anything, seeing he giveth to all life and breath all things. अगर हम देखें तो खुदा ने जो है, was it his need, क्या वो उसकी जरूरत थी कि उसने हमें बनाया? बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा को तो हमारी जरूरत है, इसलिए वो हमें प्यार करता है, इसलिए हमें वो छोड़ता नहीं है। क्या हम उसकी जरूरत है? रेवलेशन उसका 4 उसकी 11 में इस तरह से लिखा है, दाउ आर्ट वर्दी ओ लॉर्ड टू रिसीव ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर, फॉर दाउ हैड क्रिएटेड ऑल थिंग फॉर दाई प्लेजर, दे आर एंड वर क्रिएटेड। यहाँ पर यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, 4 अध्याय हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसके 11वें वचन में वहां पर खुदा को महिमा जो है, उसकी उसको पावर, उसको ग्लोरी दे रहा है, इसलिए क्योंकि उसने हमें बनाया है। क्या इसलिए कि उसे बनाना था या इसलिए कि उसको जरूरत थी? नो, वो अपने प्लेजर के लिए उसने जो है क्रिएशन की है, बिकॉज ही इज लव। जस्ट इमेजिन कि अगर आप प्यार हैं तो वो प्यार एक्सप्रेस करना आपको जरूरी होगा, और वो एक्सप्रेस किससे करेगा? अपनी क्रिएशन से। सो इसलिए वो अपने प्लेजर के कारण जो है क्रिएट उसने हमको किया है, ताकि वो अपने प्यार को एक्सटेंड करे किस पर? होल वर्ल्ड में। इसीलिए अगर हम देखें तो खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें पूरी जिंदगी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कह सकता था, पर उसने क्या कहा? जाओ और जाकर क्या करो? धरती को भर दो। वो क्या है? दैट यू एक्सटेंड। हम यू नो हमें उसके स्वरूप में बनाया गया, उसका स्वरूप अगर प्रेम है तो हमें भी प्रेम दिया गया। तो उससे क्या है, जब हम अपने बच्चों को करते हैं तो हम अपने प्यार को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास घर में लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, ताकि हम अपना प्यार एक्सप्रेस करें। और स्ट्रेटजीज ये बताती है कि एक इंसान लगभग 20 लोगों से प्यार, असली प्यार कर सकता है। बहन भाई, फ्रेंड्स, मतलब 20 ऐसे जन ऑक्युपाई हो सकते हैं जिनको वो प्यार दे सके। तो खुदा कितने लोगों को प्यार देगा जो खुद ही प्रेम है? जस्ट इमेजिन। सो इसलिए साम्स 33:6 में लिखा है, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वर द हेवंस मेड एंड ऑल द होस्ट ऑफ देम बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि खुदा ने वचन से सारी धरती जो है वो बना दी, उसके श्वास से सभी जो है वो जीवित हो गए। ऐसा ही हुआ था। सो इट वॉज अ फ्री, और खुदा ने फ्रीडम दी है अपने क्रिएशन में। कई बार सोचते हैं लोग कि लूसीफर को जब बना रहा था खुदा, उसे नहीं पता था, फोर नॉलेज थी कि इसने उसको धोखा देना है, तो पर उसको रोबोट नहीं बना सकता था, क्योंकि रोबोट आपको फ्रीली लव नहीं कर पाएगा।
If you are love and you are creating so that you can extend your love to them, you will not make them robot. आप उसे रोबोट थोड़ा ना बनाएंगे। आप वैसे क्रिएशन बनाएंगे जो, जैसे आप फ्रीली कर रहे हैं, वैसे ही वो फ्रीली आपसे प्रेम कर सके। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पपीज के बहुत फॉन्ड ऑफ हैं, और पपीज जो है अपने घर में रखते हैं। रोबोट के पपी क्यों नहीं रख लेते? वाई दे नीड अ लिविंग पपीज? क्यों उन्हें लिविंग पपीज चाहिए? क्योंकि रोबोट को तो ऑर्डर करना पड़ेगा, आओ मुझे गाल में किसी दो। पर जब एक लिविंग कुत्ता है, या पपी है सॉरी, उसको कैसे आप ऑर्डर करेंगे? वो तो खुद ही आपको प्यार करेगा। डॉग्स का ये फीचर है कि उन्हें एज अ पेट रखा जा सकता है, और वो बहुत ही लविंग है, फेथफुल है। सो जब हम उनसे, पपी से जो है वो प्रेम को लेते हैं, तो वी लव दैट, क्योंकि वो फ्रीली देते हैं, उन्हें कहा नहीं जाता, उनको धक्का नहीं किया जाता। सो खुदा ने भी अपनी क्रिएशन, क्योंकि वो प्यार है, उसने अपने प्यार को एक्सटेंड करने के लिए अपनी क्रिएशन बनाई है, और उस क्रिएशन में उसने फ्री विल दी थी सभी को। लूसीफर को भी दी थी। और लूसीफर ने उस फ्री विल में ये सोचा कि मैं अपना तख्त खुदा से ऊपर बनाऊंगा, तो खुदा की उसमें कोई गलती नहीं थी। एवरीवन हैज अ चॉइस, यू ऑल्सो हैव अ चॉइस। अगर आज आप खुदावन यीशु मसीह को छोड़ दें और सपोज करें कि मैं वर्शिप करने के लिए आज ना आती यहाँ पर, तो मुझे खुदा ने मार थोड़ा ना देना था। दैट्स माई चॉइस। पर हम सभी ने ये चूज किया कि नहीं, हम यहाँ पर होंगे, खुदा की आराधना जो है वो करेंगे। सो खुदा ने, अब जब हमने चूज करके यीशु मसीह के पास आए हैं, तो उस वो प्यार जो हमने दिया है खुदा को, वो कोई जबरदस्ती वाला नहीं है, कि रेप नहीं हो रहा हमारा। हम विलिंगली आए हैं खुदा के पास, कि हम ये थोड़ा सा समय खुदा यीशु मसीह को दे दे। कैन यू से आमेन? Amen. सो यहाँ पर यूहन्ना, आमीन। यहाँ पे यूहन्ना 17 उसकी 24 में लिखता है, फादर आई विल दैट दे ऑल्सो। खुदा यीशु मसीह की इच्छा है, तो वो चाह रहा है कि इनकी भी हो। whom thou has given me, जिनको तूने मुझे दिया है, be with me where I am, that they may behold my glory. My friends, God has not degraded you. He make you, और वो आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, वो आपको मूसा की समानता में आपके साथ काम कर रहा है। He never changes, वो बदला नहीं है। आप उसकी ग्लोरी खुदा के गॉस्पेल में देख रहे हैं। हम जब खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं, वचन क्या है? खुदा है। हम जब उसके वचनों को पढ़ रहे हैं, हम उसकी महिमा देख रहे हैं। महिमा मतलब उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं, उसके करेक्टर्स को देख रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं, जिसके सामने जब एट्रीब्यूट्स देखते हैं, हमारे सिर झुक जाते हैं कि वो हमसे इतना प्यार करता है। और फर्दर लिखा, विच दाउ हैज गिवन मी, for thou loveth me before the foundation of the world. परमेश्वर उत्पत्ति से पहले ही से किससे प्रेम कर रहा है? यीशु मसीह से। सो यानी उसका एट्रीब्यूट है शुरुआत से ही कि वो क्या करे, बिफोर वर्ल्ड एग्जिस्टेड प्यार था उसके पास। ही इज लव, इन फैक्ट वही प्रेम है। सो इसलिए खुदा ने रोबोट नहीं बनाए, क्योंकि खुदा रोबोट नहीं है। खुदा ने अपना स्वरूप इंसान को दिया। जैसी उसकी तरबियत है, वैसे ही उसने इंसान में भी तरबियत डाली। इसीलिए जब हम मैरिज में देख रहे हैं, फैमिली सिस्टम देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि वही प्रेम हमें भी एक्सटेंड करने को कह रहा है, और उससे हम सीख सकते हैं कि खुदा कितना भला है। माँ बाप अपने बच्चों से जो है वो प्रेम कैसे करता है। शायद इसीलिए हनूक उत्पत्ति में, जब उसके 65 ईयर्स में बच्चा हुआ, उसके बाद
वो अगले 300 साल खुदा के साथ साथ चला, क्योंकि वो उसके प्रेम की झलक जो है वो देख पाया जब वो बाप बना। इसलिए खुदा का प्यार हमारे लिए फ्री है। हम उसे पलट के कुछ दें चाहे ना दे, पर वो फ्री है। आइए इब्रानियों उसका एक उसकी 13 में देखते हैं। हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी, कौन? प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है। क्या बन गया? वो ही महिमा की ब्राइटनेस, उज्जवल ज्योति बन गया। एंड एक्सप्रेस द इमेज ऑफ हिज पर्सन, और उसने जो है अपनी इमेज, अपने स्वरूप को एक इंसान के बीच में जो है उतार दिया, जिसका नाम यीशु था। अपहोल्डिंग ऑल थिंग्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर, और उसके शब्दों में उसने हर चीज को जो है वो अपहोल्ड कर लिया। व्हेन ही हैड बाय हिमसेल्फ पर्स्ड our sin, sat down on the right hand of the majesty on high। जब उसने अपना काम हमारे लिए कर लिया, तो वो आसमान पर उठा लिया गया और बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। यहां पर हम देखते हैं कि जो मूसा को ग्लोरी दिखाई, वो आज हमारे पास भी है। हमने, मूसा ने पीठ देखी थी, हमने पूरा का पूरा उसका मैनिफेस्टेशन देख लिया है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह ने। वेनेसडे लेसन कहता है मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। फिर इस बात से भी बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं बुलाए तो बहुत गए हैं, पर खुदा ने प्री डेस्टिन कर रखा है थोड़े लोगों को। ऐसा नहीं है। गॉड हैज नॉट प्री डेस्टिन एनी वन। खुदा ने कोई नहीं चुने। खुदा जानता जरूर है कि ऋतु स्वर की बादशाह में होगी कि नहीं, पर खुदा ने मेरी फ्री विल में कोई अपनी दखल अंदाजी नहीं की है। वो अपने प्यार को दिखा रहा है। अगर मैं उसके प्यार को देखकर उसको पलट के प्यार करती हूँ, तो मैं उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में होंगी। जैसे हनूक उसके प्यार को देखता हुआ उसके साथ साथ चलता रहा, और वो मौत को भी उसने नहीं देखा, और सीधा खुदा के साथ खुदा के घर में चला गया। मत्ती उसकी 24 में खुदावन यीशु मसीह ने एक दृष्टांत जो है वो दिया है, बहुत ही खूबसूरत दृष्टांत है। और यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में ये कहा कि किंगडम ऑफ, सेकंड वर्स में, द किंगडम ऑफ हेवन, जो स्वर्ग का राज्य है, वो एक राजे के मानंद है जिसने अपने बेटे के लिए शादी का भोज रखा। और उसने अपने दास भेजे उन लोगों के पास जो कि शादी में, जिनको ऑलरेडी न्योता दिया गया था कि वो आ जाए, पर उन्होंने इच्छा नहीं रखी कि वो इस भोज में आ जाए। फिर उसने अपने दासों को भेजा और उनके पास भेजा जिनको न्योता दे रखा था, और उनसे कहा कि देखो, मैंने बछड़े बैल जो है वो काटे हैं, और मैंने भोज जो है, यानी रोटी जो है, डिनर जो है वो तैयार किया है। सो कम। 5वीं आयत में लिखा, बट दे मेड लाइट ऑफ इट, उन्होंने जो है उसकी वैल्यू नहीं समझी। एंड दे वेंट देयर वेज, वो अपने अपने रास्तों में चले गए। एक जो है वो खेतों में चला गया, दूसरा जो है वो अपने बिजनेस में चला गया, और जो बाकी बच गए थे उन्होंने उनके दासों को लिया, मिसट्रीट किया, थूका गया, मारा गया और मार दिया। जस्ट इमेजिन, जब मैं ये पैराबल पढ़ रही हूं, मुझे इज़राइल की जो है वो कंडीशन नजर आ रही है। इज़राइल ने खुदा की इस प्लान ऑफ साल्वेशन को तुच्छ जाना, और सिर्फ इज़राइल ने नहीं, आज हम भी तुच्छ जानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने तरीकों से बचने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं शायद हम खेतों में अच्छा काम करेंगे, फसल अच्छी होगी, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, हम अपने बिजनेस पे काम करेंगे तो हम जो है वो अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोगों ने सत्य को ना जानना चाहा, और उन्होंने जो है इनफैक्ट उसके दासों को भी मारा। और एक दृष्टांत में यीशु मसीह ने जो दिया, उसने बताया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा, उन्होंने उसको भी क्या किया? मारा, थूका गया, वो मारा गया। बट व्हेन द किंग हर्ड देयर ऑफ ही वाज wroth। हमने ऑलरेडी प्रोफेसी में देखा कि 70 एडी में कैसे टाइटस ने आकर जो है वो यरूशलेम पर आग लगा दी।
उसके मंदिर को ढा दिया, पत्थर पे पत्थर भी जो है वो नहीं रहा। सो इमेजिन दैट आफ्टर किलिंग स्पिटफुली, किस पे थूका गया? यीशु मसीह पर। स्लीव किसको किया गया? यीशु मसीह को। उसके बाद किंग का क्रोध उठा और उसने क्या किया? 4000 साल तक अगर हम इमेजिन करें, खुदा उन्हें बेयर करता रहा। पहली मिस्र में गुलाम बने, फिर बाबुल में गुलाम बने, और बड़ा ही खूबसूरत रेनल ने कल प्रचार भी किया भजन संहिता 137 के ऊपर। और उसने बताया कि किस तरह से जो है उस समय लोगों की कंडीशंस थी, स्पिरिचुअल कंडीशंस थी बुरी वाली, कि खुदा ने उन्हें जो है बाबुल में भेजा। और वो ये सोच रहे थे, उनकी मेंटेलिटी वहां पे नजर आती है, वो ये सोच रहे थे कि जो अन्य जातियों का परमेश्वर है वो हमारे परमेश्वर के ऊपर भी गालिब हो गया। तो जस्ट इमेजिन कि उनकी सोचें कैसी थी। वैसे ही आज हमारी भी सोचें हैं खुदा के लिए। बट बाइबल में लिखा कि खुदा ने उन्हें भेजा। वहां पर यिर्मयाह 29 उसकी 4 आयत में लिखा, आई हैव सेंड देम। उनके भगवान कोई ऊंचे नहीं थे खुदा से, खुदा ने उन्हें भेजा। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसके पहले अध्याय में उसकी पहली 4 आयतों में खुदा ने कहा कि आई पर्पस्ड, आई सेंड देम। उसने मन में ठाना कि इन्हें जो है अन्य जातियों के बीच में भेजो। और ये लोग जो है, यशायाह उसके 4 की 11 में, ये लोग उस समय अपने बच्चों को भी किस पे बलिदान कर रहे थे? उन्हीं देवी देवताओं के सामने अपने बच्चों को बलिदान कर रहे थे। खुदा ने वहीं पे उन्हें भेज दिया। सो इन एवरी स्टोरी वी सी दैट गॉड, खुदा जो है मर्सीफुल है, खुदा प्यार कर रहा है, खुदा उनके मैसेज में से उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। पर वो बार बार खुदा को छोड़कर जो है वो मेस में जा रहे हैं। वो दूसरी देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं। तो मुंह उसके सामने रो रही हैं औरतें, इजिकल उसके 8 अध्याय में। कंडीशन देखें। और सेम कंडीशन आज हमारी भी वर्ल्ड चर्च की बन चुकी है। हम भी रो रहे हैं, पीट रहे हैं, किसके सामने? लोगों के सामने, प्रॉफिट्स के सामने, फॉल्स प्रॉफिट्स के सामने। बट खुदावन यीशु मसीह के पास कौन आ रहा? कोई नहीं आ रहा। यहां पर उसने क्या किया? उसने जो है रॉ दिखाया और उसने अपनी आर्मी भेजी, डिस्ट्रॉय दोस मर्डरर्स। और बाइबल में, नॉट बाइबल में, बट जोसेफस करके एक ऐसा हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने अब ये बताया है कि उस दौरान में लोगों ने अपने बच्चे खाए, क्योंकि भूख जो है इतनी थी, क्योंकि वो सीज हुए हुए थे रोमी हुकूमतों से। उनके पास खाना नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे मार के खाए। कैन यू इमेजिन? यहूदी लोगों ने अपने बच्चे मार के खाए। इसीलिए बाइबल में लिखा, जो तुम बोते हो वही तुम क्या करोगे? काटोगे। परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ। और खुदा ने उनकी शहर को जो है बर्न कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद गॉस्पेल जेंटाइल्स में चला गया। फिर बाइबल में लिखा, देन सेड ही टू द सर्वेंट्स, द वेडिंग इज रेडी बट दे विच वर बिडन वर नॉट वर्दी। उसने कहा, भोज तो तैयार है पर जिन्हें बुलाया गया था वो काबिल नहीं थे। गो ई देयरफॉर इनटू द हाईवेज एज मैनी एज यू शैल फाइंड, बिड टू द मैरिज। जितने तुम्हें मिलते हैं हाईवे में, चौराहे में, जाओ उन्हें ले आओ। गैदर ऑल एज मैनी एज दे फाउंड, जितने मिलते हैं, बोथ बैड एंड गुड। थैंक गॉड कि मेरा नाम दर्ज है। बैड, आई वॉज बैड। खुदा ने कहा, आई विल एक्सेप्ट, ब्रिंग देम ऑल। कोई पक्षपात नहीं किया खुदा ने। कोई प्री डेस्टिन नहीं है खुदा कि उसने सिर्फ गुड को ही पकड़ा था। नो, उसने सबसे कहा, गुड हो चाहे बैड हो, एवरीवन शुड बी इनवाइटेड। सो इनविटेशन सभी को दिया गया। एंड व्हेन द किंग केम इन टू सी द गेस्ट्स, अब यहां पर किंग जो है वो निरीक्षण जब करने आया है,
इन्वेस्टिगेट करने आया। ही सॉ अ मैन हु हैड नॉट ऑन द वेडिंग गारमेंट। इनविटेशन तो सभी को दिया गया है, पर कुछ लोगों ने जो प्रोवाइड वेडिंग गारमेंट कहाँ से, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं गरीब तो आए थे, फिर वेडिंग गारमेंट कहाँ से भाल रहा है वो खुदा। खुदा ने खुद प्रोवाइड किए वो गारमेंट। गारमेंट क्या दिखाता है? खुदा की रास्तबाजी को। कैसे खुदा की रास्तबाजी? क्या हम अपने कामों से लेते हैं? नहीं। खुदा की रास्तबाजी हमें विश्वास से, द राइचस शैल लिव बाय फेथ, रोमियो 1:17 में। सो जब खुदा प्रोवाइड कर रहा है हमें धार्मिकता, तो अगर हमारे पास वो धार्मिकता नहीं हुई तो वो क्या करेगा? एंड ही सेड unto him, friend, how cometh thou in hither not having a wedding garment? ऐसा कैसा हुआ कि तेरे पास वेडिंग गारमेंट नहीं है? He was speechless because he was unwilling to get that righteousness. और 12वें वचन में लिखा, he said unto him, okay सर 13वें में, then he said the king to the servant, bind him hand and foot, and take him away, cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Few are chosen. It means ये नहीं है कि खुदा ने चुने हैं, बट खुदा को कईयों ने नहीं चुना है, कुछ लोगों ने उसको चुना है। ये कुछ लोगों ने विलिंगनेस दिखाई है कि वो उसके तरीके से धार्मिकता लेंगे, अपने तरीकों से नहीं। So many are called, but few are chosen. Few are elect. Few are accepted. Call was given to everyone. Elect is eklektos, the one who freely accepted that invitation. The same nature, same attribute. जैसे जीसस ने फ्रीली दिया, लेने वाले ने भी फ्रीली लिया। लेने वाले ने भी फ्रीली एक्सेप्ट किया है। कोई कंडीशन नहीं बांधी खुदा से कि अगर तू ऐसा होगा तो मैं ऐसा हूंगा। God calls us, invites us. Are we willing to accept his call according to him? क्या हम विलिंग हैं उसके कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसा उसने हमें कॉल दिया है और जैसा वो तरीका हमें बता रहा है बचने का? क्या हम उस तरीके के साथ अपने आप को बचाना चाह रहे हैं? उसके बचाने का तरीका था दैट ही क्रूसिफाइड फॉर अस। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मत्ती उसकी 22 उसकी 3 में, were not willing to come, sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. They were not willing to come. दे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में यीशु मसीह का भोज नहीं था। यीशु मसीह का भोज प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में जो है उसका जिक्र आ रहा है कि वो भोज जिसमें वो अपने धर्मी लोगों को लेकर जाएगा, उनके साथ रोटी खाएगा। यीशु मसीह ने कहा, आज तो मैंने तुम्हारे साथ रोटी खा ली जब वो लॉर्ड सपर कर रहे थे, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा मेज पर नहीं आता। तो वो भोज क्या है? सेकंड कमिंग यीशु मसीह की। पर क्या हम सीरियसली ले रहे हैं? आर वी विलिंग टू गो टू हेवनली किंगडम विद हिम? और हमने क्या वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे खुदा ने हमें दिया है? खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान जो है वो हमारे लिए दी है। आइए देखिए, यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं पर दोबारा से देखते हैं कि यूहन्ना 10:17 में लिखा, Therefore do my father love me because I lay down my life that I might take it again. So खुदा ने अथॉरिटी यीशु मसीह को दे रखी थी कि वो अपनी जिंदगी दे भी सकता है और वो अपनी जिंदगी दोबारा ले लेगा। यानी वो मरेगा और तीसरे दिन वो दोबारा जो है वो जी उठेगा। सो गलेतियों में, सॉरी, गलेशियंस
उसका 2 और उसकी 20 आयत, जो कि हम मेरी बड़ी फेवरेट आयत रही है। और उसमें लिखा, आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं भी जो है मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। नेवरथलेस आई लिव, मैं नहीं जीता, yet not I, but Christ liveth in me, पर यीशु मसीह मुझ में जीता है। The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. What a beautiful verse it is, कितनी खूबसूरत आयत है, जिसमें यह भी दर्ज है कि खुदा ने फ्रीली हमारे लिए अपने आप को दिया, उसने हमसे प्रेम किया है और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए वो हर रोज यीशु के साथ क्रूस पे मरता है, अपनी शारीरिक कामों को वो कुचलता है या मारता है, यीशु के साथ वो जीता है, ताकि वो नहीं बल्कि यीशु उसमें जी सके, ताकि उसका स्वरूप यीशु के जैसा हो सके। जैसे उसने फ्रीली अपने आप को दिया है, वैसे ही पौलुस की पत्रियों में हमने पढ़ा है कि पौलुस भी फ्रीली अपने आप को खुदा की सेवा के लिए दे रहा है और लोगों को बचाने के लिए जो है वो हर एक मुमकिन काम कर रहा है। एस्तर ने अपने आप को भी जो है वो फ्रीली दिया राजा के पास जाने के लिए। इफ आई पैरिश, आई पैरिश। किसके लिए पैरिश हो रही थी? अपने लोगों के लिए। सो खुदा के लिए कोई जेंडर नहीं है, रिगार्डलेस आप कौन से जेंडर से हैं, खुदा को उससे मायने नहीं है कि आप आदमी हैं, औरत हैं, ट्रांसजेंडर हैं। दानियल ट्रांसजेंडर बना दिया गया था, मायने कुछ नहीं था खुदा के लिए। मायने क्या था? क्या फ्रीली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी कॉल को कि नहीं? ना हमारी जात मायने रखती है, ना हमारा रुतबा मायने रखता है, ना हमारा पैसा मायने रखता है। क्या मायने रखता है? हम क्या हमने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है या नहीं। रोमियो 6 उसकी 25 में लिखा, नाउ टू हिम दैट इज ऑफ पावर टू इस्टेब्लिश यू अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पेल एंड द प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ऑफ द मिस्ट्री which was kept secret since the world began. So कौन सी रेवलेशन है जो अब रिवील कर दी गई है? और द mystery which was kept silence through times eternal. It was an unfolding of the principle that from eternal ages have been the foundation of God's throne. From the beginning, God and Christ knew of the apostasy of Satan and of the fall of man through the deceptive power of the apostate. God did not ordain that sin should exist, but he foresaw its existence. खुदा ने चाहा नहीं था कि पाप इस दुनिया में आए, पर वो अपनी फोर नॉलेज से देख पा रहा था कि पाप जो है एग्जिस्ट होगा। एंड ही मेड प्रोविजन टू मीट द टेरिबल इमरजेंसी, और उसने इस बात का प्रयोजन भी कर लिया कि इस इमरजेंसी को हमें कैसे जो है वो हैंडल करना होगा। सो ग्रेट वॉज हिज लव फॉर द वर्ल्ड, खुदा का प्यार हमारे लिए ग्रेट है, दैट ही covenanted to give his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. कि खुदा ने जो है इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। रोमियो 5 उसकी 8 में लिखता है कि जब हम पापी में थे, परमेश्वर हमारे लिए मरा। So we don't deserve his compassion, but he will show compassion on whom he will show compassion. No one can stop him. कोई भी उसे स्टॉप नहीं कर सकता आपसे प्यार करने के लिए। इसीलिए जो है रोमियो की पत्री में जो है आई थिंक उसका 10 अध्याय उसके 38 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो जिक्र आता है कि कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता। ना मौत, ना गहराई, ना भूख, ना नंगी, ना ही कोई और तलवार मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। तो यकीन जानिए, यू आर प्रेशियस, वी ऑल आर प्रेशियस, ही लव्स अस फ्रीली, और कोई भी हमें सेपरेट नहीं कर सकता उसके प्यार से। पर कौन कर सकता है?
एक्सेप्ट अस। Okay. हम खुद उसके प्यार से अपने आप को अलग कर सकते हैं। बट अगर होजिया से वो कह सकता है कि तू इस व्यभिचारिणी से शादी कर, इससे फेथफुलनेस कर, तो यकीन जानिए हम जैसे व्यभिचारिणी जो कि स्पिरिचुअल व्यभिचार कर चुके हैं, खुदा को छोड़ चुके हैं, अगर उसको कहा है कि वो ले, तो वो हमें ले क्यों नहीं लेगा? लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट विल बी। उसका प्यार कितना प्यारा होगा कि वो हमारे पापों को देख के भी अपना मुंह नहीं मोड़ रहा, बल्कि हम जब गंदे ही थे, जब हमने खुदा से प्यार किया ही नहीं था, जब हम उसे जानते ही नहीं थे, उसने फ्रीली अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जैसे मैंने ऑलरेडी भी कहा कि अगर कॉमिक्स में चले जाएं, कॉमिक वर्ल्ड में चले जाएं, या किसी भी धर्म में चले जाएं, अच्छे लोगों को बचाने के लिए हर कोई जो अवतार आ रहा है, वो क्या कर रहा है? बुरे लोगों को मार रहा है। पर यीशु मसीह की कहानी में बिल्कुल विपरीत है। उसने बुरे लोगों को मारा नहीं, उसने बुरे लोगों से भी प्यार कर लिया। सो इसीलिए मत्ती उसके 5 उसकी 43 वर्स में, मैं इसको लास्ट आया था, मैं इसको पढ़ दूंगी आपके सामने। Sorry, 43. He said, "You have heard that he had been said, that thou shalt love thy neighbor and hate thy enemy." जो कि स्वाभाविक है, अपने नेबर को प्यार करना, क्योंकि वो आपको प्यार पलट के करेंगे। पर दुश्मन से प्यार करना, not possible. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them which despitefully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Hallelujah. Amen. यीशु मसीह की संतान बनना, उसके स्वरूप को लेना, उसके जैसे अपनी तरबियत को बनाना ही हमारा मिशन है एज ए क्रिश्चियन। वो उसने क्या कहा? अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हें कर्ज देते हैं उनसे नफरत ना करो, उनके लिए क्या करो? दुआ करो। जो तुम्हारे ऊपर जो है थूक रहे हैं, आपको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि तुम कैसे अगर ऐसे करोगे तो क्या बनते हो? परमेश्वर के अपने पिता के बच्चे बनते हो, क्योंकि वो भी ऐसे ही करता है। वो सूरज उदय करता है सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं, बल्कि बुरे और अच्छों पर भी करता है। वो बारिश डालता है तो वो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं, बुरे और अच्छों के लिए भी जो है वो डालता है। सो ये ही उसका प्यार है। एंड इफ यू लव मी, जीसस सेड, कीप माय कमांडमेंट्स। एंड व्हाट इज हिज कमांडमेंट? ही समराइज्ड, उसने उसको समराइज किया है। अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, बिकॉज गॉड इज लव। और हमारा उस इनविटेशन के लिए क्या रिस्पॉन्स है, ये आज हमें तय करना है। क्या हम यीशु से वैसा प्रेम कर पाएंगे जैसा उसने प्रेम किया है? पर अगर मैं थोड़ा सा भी करती हूँ, तो मैं इसको करती रहूंगी जब तक कि मैं मुकम्मल ना हो जाऊं। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Thank you, Lord Father. We want to say thank you, Lord, as we study the word together, Lord, for this new year, Lord. Let it be blessed, Lord. Father, that you have called us by name, Lord, each one of us, Ritu, Sia, Duru, and myself, Lord, and the other people who have not been able to come today. Lord, we know, Lord, wherever they are, you're keeping them safe, Father. We just surrender, Lord, what we've learned, Lord, and that you called upon us. We were not worthy, Lord. You made us perfect and worthy, Lord, in your presence, Lord. Not because of our worthiness, but because, Lord, you were worthy and you were perfect.
Lord, for every blemish and sin, Lord, that we carry, Lord, you're going to wipe out, Lord, each and every blemish and sin. We pray for the Israelis, Lord. We pray for them, Lord, and the Jews. Father, that you're going to rescue all of us, Lord, in your second coming, Lord, as you return home, Lord, to take us. Lord, Father, we pray, we surrender it to Sister and Thomas and Renal and Sharon, Lord, to you, Lord, for today, for the ministry, Lord, that they carry, for everything, Lord, that you brought them as a blessing for us and for Sia and for Duru and for myself, Lord. As we study the word, Lord, let us not grow weary and faint, Lord. Let us continue, Lord, our journey, Lord, with you, Lord, because you've ordained us, Lord, to stay on path, Lord, and you brought us here so far, Lord. Father, we just surrender, Lord, our coming days and our even today, the Sabbath, Lord, that you have made it holy, Lord. You have made it pure. Father, we ask for your blessings and favor, Lord, on Parvinder, on Jabez, and the rest of the team. Lord, we want to say thank you, Lord. Father, in your name, Amen. Amen. Thank you, Jesus. और खुदा की आशीष, उसका शांति, उसकी शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen. Amen, amen. Thank you, sister.